भारी टैक्स रियायत के साथ पेश हुए यूनियन बजट 2025 को लेकर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को मध्यम और किसान वर्ग के लिए सौगात के रूप में बताया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत में 1 फरवरी शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 पेश होने के बाद से ही हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बजट के पेश होने के बाद कामकाजी लोगों को टैक्स में बड़ी रियायत की सौगात मिली है। बजट के आने के बाद मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस यूनियन बजट को मध्यम वर्ग के लिए खास बताया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज भारत सरकार का बजट पेश किया। विकसित भारत का यह बजट है। देश का बढ़ता हुआ यह निरंतर प्रगति का बजट है। सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और विशेष तौर से फोकस किया उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, गरीब और किसान, 4 बातों पर इन्होंने विशेष तौर से फोकस किया है। निश्चित रूप से जो संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 2047 में हमारा देश विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, उस संकल्प को आधार मान करके और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। आने वाले वर्षों में 2047 में जो 25 वर्षों का जो रोड मैप बनाया है, उन सबको आधार मान करके उनको सामने रख करके यह बजट पेश हुआ है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही सारे वर्गों का ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 लाख तक की जो इनकम जिनकी होगी उनको इनकम टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले ये 7 लाख का था, 7 से बढ़ा करके उन्होंने 12 लाख का किया है। यह वास्तव में बहुत ही मध्यम वर्ग के लिए भी, सब ऐसे वर्गों के लिए भी यह बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। किसान क्रेडिट कार्ड में भी उन्होंने 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख का जो प्रावधान किया है, यह वास्तव में बड़ा एक ही महत्वपूर्ण प्रावधान उन्होंने किया है। और अगले 3 सालों में सभी जिलों में कैंसर के इलाज के लिए सेंटर प्रारंभ करेंगे। यह मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि इस बीमारी से बहुत लोग ग्रसित थे और उनके बारे में यह निर्णय उन्होंने लिया है। MSME की सीमा को भी बढ़ा करके उन्होंने 5 करोड़ से बढ़ा करके उन्होंने 10 करोड़ किया है ऋण गारंटी का। और स्टार्टअप के लिए भी उन्होंने कर्ज की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ा करके उन्होंने 20 करोड़ किया है। ऐसे प्रदेशों को जो पूंजीगत व्यय के लिए जो सरकारों को जो ऋण देने का प्रावधान था, 1.5 लाख करोड़ का जो उसको निरंतर किया, कंटिन्यू किया। पहले भी था ये 50 वर्ष तक के लिए ऋण देने का जो प्रावधान था, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। और निश्चित रूप से इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा बिना ब्याज के। और विशेष बात यह है कि पूंजीगत कार्यों के लिए यह ऋण दिया जाएगा 50 वर्षों तक के लिए बिना ब्याज के। इस प्रकार से अनेक ऐसे छोटे बड़े निर्णय लिए हैं। बहुत लंबी सूची है पूरे देश के लिए। मुझे लगता है कि अभी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारी टैक्स रियायत के साथ पेश हुए यूनियन बजट 2025 को लेकर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को मध्यम और किसान वर्ग के लिए सौगात के रूप में बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।